तिवारी, आप आपस में लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उधर कह रहे हैं भाई 8 सीटों पर आपके कैंडिडेट्स में इतना कंफ्यूजन है, इंडिया गठबंधन में जबरदस्त सिर फुटव्वल है, आपस में लड़ेंगे या सत्ता पक्ष से लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। गारंटी से हमने शुरुआत की थी, तो गारंटी पे रहते हैं और प्रेम शुक्ला जी की सारी बातें मान लेते हैं। इनकी सरकार कहती है 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। इसका मतलब लगभग एक परिवार में 26 करोड़ परिवार हैं इस देश में, एक परिवार में 2 मुद्रा लोन। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में अगर किसी को मुद्रा लोन मिला हो तो आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, वित्त मंत्री के पति परकला प्रभाकर ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उसी तरीके से जो बातें सामने आएंगी, चाहे वो पीएम केयर फंड हो या मुद्रा लोन हो, ये घोटाले हैं। सवाल ये, घोटाले किससे किए गए और घोटाले की गारंटी किसने दी? इस देश में जहां काला धन स्विस बैंक से लाना था, वहां एसबीआई अगर सुप्रीम कोर्ट में कहती है और फटकार खाती है कि हम अपने ही बैंक का आंकड़ा आपको नहीं दे सकते, जब सुप्रीम कोर्ट उससे कहती है तो 36 घंटे में वो आंकड़े आ जाते हैं। स्विस बैंक से लाने वाले लोग एसबीआई को स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना देते हैं। ये घोटाला किसने किया? लेकिन AK वाजपेयी कह रहे, घनश्याम तिवारी, मोदी को लोगों के दिलों से आप कैसे निकालेंगे? 81 करोड़ 35 लाख तो लाभार्थी हैं उनके पास। मैं तो खुले मन से कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला चंदा लो धंधा दो घोटाला नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपके बच्चे को पिछले 10 साल में, आपके मोहल्ले में किसी बच्चे को पिछले 10 साल में रोजगार मिला हो, और जो आंकड़े, फर्जी आंकड़े, आप स्टेट बैंक का 2023 का रिपोर्ट है उसे देखिए, और तब आपको यह आश्चर्य होगा कि सरकारी संस्थाओं में और प्राइवेट संस्थाओं में पृष्ठ 41 में लिखा हुआ है 2014-15 में लगभग 4.5 करोड़ लोग, 4 करोड़ 80 लाख लोग एम्प्लॉयड थे। आज उस रिपोर्ट के हिसाब से उससे कम 4 करोड़ 60 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। जिसके 10 साल की कारगुजारी स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता हो कि किस तरीके से 20 लाख रोजगार कम हुए हैं। झूठ कितना भी बोलें, सच क्या है? अगर आपके घर परिवार में किसी को मुद्रा लोन दिया हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपके बच्चों को रोजगार मिला हो या आपको लगता हो कि इनके चलते आपको रोजगार मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपको लगता हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा दो धंधा लो का गेम, जिसमें वित्त मंत्री जी ने मीडिया के मंच से कहा कि ऑल आर वेलकम इन भारतीय जनता पार्टी, आप देशद्रोही हो, गद्दार हो, आपकी दवा का रिपोर्ट फेल हो गया हो, भारतीय जनता पार्टी को पैसा दीजिए। लेकिन घनश्याम तिवारी, आपका भी फेलियर है ना। एक मोमेंटम बना और लगा पहली बार 2024 में कि इस बार बढ़िया चुनाव लड़ा जाएगा, कम से कम तो चुनाव दिलचस्प होगा, जीत जिसकी हो, हार जिसकी हो, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग। जम्मू कश्मीर में आप बिखर गए, पंजाब में आप एक तरफा हो गए, बंगाल में आप एक तरफा हो गए, महाराष्ट्र में अभी तक चल रहा है। ये तो आपकी लड़ाई थी, मिलकर लड़नी थी आपको। हम इस बात पे हैं कि गारंटी, मोदी जी की गारंटी और देश की गारंटी। देश को क्या गारंटी चाहिए कि एक सरकार जो 10 साल तक हर एक को धोखा देती है, ये जो युवाओं के भविष्य के साथ घोटाला हुआ है, उसे रोकना देश को गारंटी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी किसी भी मंच पे कहेंगे कि मैं रोजगार दूंगा? कह नहीं सकते, हिम्मत नहीं है। क्योंकि 2 करोड़ का जो धोखा दिया था वो जनता को याद है। क्या नरेंद्र मोदी जी किसी मंच पे कहेंगे कि मैं किसानों को MSP दूंगा? हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि किसानों के ऊपर तो गोलियां चलाई हैं, ड्रोन से फायरिंग की है। क्या नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि किसानों की आय दोगुनी होगी या किसी को घर मिलेगा? हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपने चंदा लो धंधा दो के गेम में आपने सभी लोगों को, क्रोनी कैपिटलिस्ट भ्रष्टाचारियों को फायदा पहुंचाया, और वित्त मंत्री मंच से कहती है कि किसानों पर बात नहीं कर सकता सत्ता पक्ष, बेरोजगारों पर बात नहीं कर सकता, नोटबंदी पर बात नहीं कर सकता, रोजगार पर बात नहीं कर सकता। इस पर लौटूंगी।